नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा पिछले 3-4 दिन से हम बिजी थे और बिजी होने का कारण आप पीछे देख रहे होंगे। आपकी सुविधा के लिए आपको बेहतर तरीके से न्यूज और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें आप तक पहुंचा सकें, उसके लिए साथियों एक प्रयास किया गया है। और आपको बता दें, अब भविष्य में आपको अपडेट पहले की तरह सबसे पहले ही देते रहेंगे। ये पिछले 2-3 दिन से बिजी थे साथियों, और अभी लाइट का सेटअप है वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है थोड़े क्लियरिटी में आपको समस्याएं, लेकिन आगे ये समस्याएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। आज साथियों मुख्य बातें थी, ग्रुप डी भर्ती हो, नेक्स्ट सीईटी हो, या जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब एचएससी चेयरमैन साहब के द्वारा दिए गए हैं। क्या सवाल थे, क्या जवाब दिए गए हैं, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपके सपोर्ट के कारण ही ये बड़े फैसले लिए गए हैं साथियों, और इसमें आपका सहयोग रहा है और भोले बाबा की कृपा रही है, जिसकी बदौलत ही आज ये डिजिटल बोर्ड लग पाया है। तो इसके लिए पिछले 2-3 दिन में आप तक अपडेट समय पर नहीं पहुंचा पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब मुद्दे पर चलते हैं साथियों। जय मां सरस्वती का नाम लेकर और शुरुआत करते हैं। तो साथियों सबसे पहले शुरुआत, ये हमारा पहला वीडियो है डिजिटल बोर्ड पे। सबसे पहली अपडेट है साथियों ग्रुप डी भर्ती को लेकर। ग्रुप डी भर्ती में सभी युवाओं के समक्ष एक समस्या थी कि सर 11,000 पदों का रिजल्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी कर दिया गया, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और यस और नो वाला पोर्टल है वो भी काम सही तरीके से नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि साथियों 56-57 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, टीजीटी भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। सभी युवा इंतजार में थे कि इनका रिजल्ट जारी हो, उसके बाद यस और नो का ऑप्शन आए, युवा नो करें और कट ऑफ कम जाए, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई गई है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है साथियों कि एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खदरी ने कहा है कि किसी भी हाल में पोस्ट खाली नहीं रहेंगी, सभी पदों को भरा जाएगा। लगातार चाहे हमें 3 या 4 वेटिंग तक जाना पड़े, लगातार वेटिंग भी लगाई जाएगी, लेकिन सभी पोस्ट हैं वो फिल होंगी और जल्दी ही वेटिंग लिस्ट जारी होंगी। फिलहाल सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों को हटा के, यानी कि उन नंबरों को जो उनका डिसीजन आने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्हीं कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया गया है जो 5 नंबर मिला के भी सिलेक्शन लिस्ट में आ रहा है और बिना 5 नंबर के भी सिलेक्शन लिस्ट में आ रहा है। उन्हीं कैंडिडेटों की ये लिस्ट जारी हुई है। फिलहाल साथियों 2,500 पद बचे हुए, लेकिन जैसे ही ग्रुप सी भर्तियां पूरी होंगी और टीजीटी भर्ती पूरी होगी तो ये कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावनाएं हैं, ये आप सभी को भी पता है। दूसरा अपडेट क्या है साथियों, काफी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर आज कोई रिजल्ट आने वाला है क्या, क्योंकि जो 20 ग्रुप्स के रिवाइज रिजल्ट का इंतजार भी युवा कर रहे हैं। तो आपको बता दें आज कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 20 ग्रुप के रिजल्ट के बारे में चेयरमैन साहब ने कहा है, क्योंकि 19 ग्रुप की ज्वाइनिंग हो चुकी है साथियों। जो एक ग्रुप है फायर ऑपरेटर वाला, आगे है इसका, तो साथियों ये 7वें नंबर फायर ऑपरेटर में जांच अभी जारी है। सभी युवाओं को या फिर जहां से उन्होंने डिप्लोमा किया है जो फायर वाला, उनको अभी मौका भी दिया गया था, क्योंकि 38 को तो उन्होंने सही मान लिया था जहां से उन्होंने डिप्लोमा किया है, लेकिन बचे हुए 163 के लगभग थे शायद, जिनको उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं माना या जो भी था। तो उनसे एक डिमांड की थी कि आप अगर हमें प्रूफ लाकर दे दोगे कि हमारा जहां से हमने डिप्लोमा किया है डिप्लोमा भी सही है, कुछ भी फर्जी नहीं है, तो हम आपको कंसीडर कर लेंगे। इसलिए उनको प्रूफ देने के लिए कहा था। तो साथियों अगर उनका प्रूफ आएगा तो चेयरमैन साहब ने कहा है उनको कंसीडर कर लिया जाएगा। इसके अलावा लेकिन आज किसी भी 20 ग्रुप का रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले अगर कोई टेक्निकल गलती हो गई है, इन गलतियों को अब आगे सुधारा जाएगा, ना कि और कोई गलती की जाए, इसलिए इनकी जांच जारी है। फायर वालों की भी जांच जारी है, जैसे जांच कंप्लीट होगी उसके बाद इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन तीसरी अपडेट है साथियों नेक्स्ट सीईटी। सभी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला सीईटी कब होगा,
तो इसके बारे में चेयरमैन साहब ने कहा है कि मई या जून में अगला सीईटी लिया जा सकता है। अगला सीईटी मई और जून में लिया जा सकता है। एक साथियों, नई पुलिस भर्ती का धमाका हुआ है। उस पुलिस भर्ती की एडवर्टाइजमेंट हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथियों, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि हम लगातार पीडीएफ वगैरह वहीं पर शेयर करते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट सीईटी का मई जून का प्लान है। बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस भर्ती की। 20 या 21 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तो इसके बारे में चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम अप्रैल में ही हरियाणा पुलिस भर्ती के फिजिकल है वो करवाने वाले हैं। इसलिए सभी साथी हरियाणा पुलिस भर्ती के फिजिकल की तैयारियां शुरू कर दें। अगली है साथियों, स्पोर्ट्स वालों के लिए गुड न्यूज है। स्पोर्ट्स के 3000 पदों के ऊपर भर्ती जल्दी ही आने वाली है। वैसे तो इन साथियों को काफी दिन हो गए इंतजार करते हुए, और जल्दी जल्दी कब आएगा पता नहीं, लेकिन फिर कहा गया है कि जल्दी स्पोर्ट्स वालों के 3000 पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है। साथियों, छठा ऑप्शन ये भी है, नए सीईटी में बदलाव के लिए सुझाव हरियाणा सरकार को भेज दिए गए हैं। ये बात हम नहीं, एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री के द्वारा कही गई है। इसके अलावा साथियों, 56-57 पर जब उनसे सवाल किए गए तो 56-57 को जुडिशियली मैटर बता के उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया है। और बाकी ये फायरवालों की बात हो चुकी है साथियों। नई भर्ती की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी लगातार आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। आपका सहयोग जरूरी है साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि सभी साथी हमारे साथ जुड़ सकें और बेहतर तरीके से सबसे पहले स्टिक अपडेट पा सकें। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।